नमस्कार। यूपीएजी ये क्या है? ये कृषि मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एक पोर्टल है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यूपीएजी। वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज़ 2023 प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा विश्व की जो बेस्ट कंपनियां हैं, सबसे अच्छी कंपनियों की एक लिस्ट जारी की गई है। इसमें कुल 750 कंपनियों का मूल्यांकन किया गया और उसमें से टॉप 100 कंपनियों की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार विश्व की सबसे अच्छी कंपनी, सबसे बेस्ट कंपनी अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका की ही कंपनी एप्पल है और तीसरे नंबर पर भी अमेरिका की ही कंपनी अल्फ़ाबेट है। अगर भारत की बात करें तो टॉप 100 में भारत की एकमात्र कंपनी है इन्फोसिस। इन्फोसिस जो कि एक आईटी कंपनी है, इसको इस सूची में 64वां स्थान मिला है। इन्फोसिस की बात करें तो ये भारत की शीर्ष आईटी कंपनी में से एक है। एन.आर. नारायण मूर्ति इसके संस्थापक हैं और 1981 में इन्होंने 4 और इंजीनियरों के साथ मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी। एन.आर. नारायण मूर्ति के बारे में आप सभी परिचित होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं। ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उनकी पत्नी अक्षरा मूर्ति इनकी बेटी हैं, एन.आर. नारायण मूर्ति की बेटी हैं, यानी एन.आर. नारायण मूर्ति के दामाद हैं ऋषि सुनक जी। ठीक है, तो इसकी वजह से भी भारत और अमेरिका के बीच में जो इन्फोसिस का नेटवर्क है वो भारत और इंग्लैंड के बीच में जो इन्फोसिस का नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है, चलिए अगली खबर है साबूदाना। आप सभी लोग जानते होंगे, व्रत में अक्सर इसको खाया जाता है। इसका एक नाम है सलेम सागो। सलेम सागो को साबूदाना भी कहा जाता है। सलेम सागो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि साबूदाने का सबसे पहली बार उत्पादन तमिलनाडु के सलेम ज़िले से शुरू किया गया था, इसीलिए इसका नाम सलेम सागो पड़ा। अच्छा, अब ये क्यों इस समय चर्चा में, इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। सलेम सागो की बात करें, साबूदाना की बात करें तो ये टैपियोका एक पौधा होता है, उसकी जड़ों से प्राप्त होता है। उसकी जड़ों को कुचलने पर एक गीला स्टार्च पाउडर निर्मित होता है, उसी से साबूदाना को बनाया जाता है। इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। चलिए अगला है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में किया गया। तो पूछा जा सकता है कि भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन कहाँ पर बनाया गया है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। यशोभूमि काफ़ी चर्चा में है। यशोभूमि ये क्या है? ये गुजरात के द्वारका में निर्मित भारत का सबसे बड़ा एलईडी कन्वेंशन सेंटर है। कन्वेंशन सेंटर जहां पर प्रमुख सम्मेलन आयोजित हो सकते हैं, जैसे वाराणसी में रुद्राक्ष बनाया गया है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। और ये भारत का सबसे बड़ा एलईडी कन्वेंशन सेंटर है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर इसका उद्घाटन किया। कहाँ पर स्थित है? गुजरात के द्वारका में। नाम क्या है? यशोभूमि। ओके, चलिए अगली खबर है मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से। मध्य प्रदेश में एक स्थान है ओमकारेश्वर। यहाँ पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा। और इस प्रतिमा को एक नाम दिया गया है जिसको समानता की प्रतिमा कहा जा रहा है, स्टैचू ऑफ वननेस। आदि शंकराचार्य के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, सबसे कम उम्र के सन्यासी थे और इन्होंने एक मत प्रवर्तित किया था जिसका नाम था अद्वैतवाद। ठीक है, तो उन्हीं की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।